मोकामा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें कि मोकामा में सरेआम ब्यूटी पार्लर संचालिका पर एसिड अटैक किया गया। क्या कुछ मामला है वो आपको बताते हैं और पीड़ित परिवारों का क्या कुछ कहना है। वही एसडीपीओ का भी बड़ा बयान सामने आया है, एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है और अभी स्थिति जो है वो नाजुक नहीं है, स्थिति सामान्य बताई गई है। महिला का इलाज भी चल रहा है। क्या कुछ मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, फिर से मोकामा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बिहार में अपराध नहीं थम रहे तो ऐसे में अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है और मोकामा से भी यही तस्वीर सामने आई, जहां पर सरेआम ब्यूटी पार्लर संचालिका पर एसिड अटैक किया गया। वो रास्ते से अपने घर लौट रही थी और ऐसे में दो बाइक सवार ने उन पर एसिड अटैक किया और इसके बाद गंभीर रूप से महिला घायल हो चुकी है, जिसके बाद उनको अस्पताल भी ले जाया गया। उनका पूरा चेहरा झुलस चुका है और अब कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके पति का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो घर अपने ब्यूटी पार्लर से घर लौट रही थी, लेकिन अचानक दो बाइक सवार आते हैं और उनके चेहरे पर एसिड फेंक देते हैं। क्या कुछ उनके पति का बयान है, पहले आप उनके बयान को सुनिए। हम तो घर पर थे, क्या पता चला? हमको फोन आया कि आपकी पत्नी को कोई एसिड फेंक दिया। अच्छा, तो वही तब हम आए दुकान छोड़ के। क्या पता चला? कितना लोग था, क्या किया? वो बोल रहा है कि 2-3 लोग थे। अच्छा, क्या स्थिति अभी पत्नी की आपकी? अभी तो ठीक है, अभी वो ट्रीटमेंट चल रहा है। कारण कुछ पता चला? कौन था, काहे? नहीं, यही सब कारण का नहीं पता चला। ये अंदर क्या बताया गया, एसिड है या फिर कुछ और? अभी जांच करेगी तो ना है तो एसिड। चेहरा कैसा है अभी? अभी चेहरा एक साइड में पड़ा है, जला हुआ है पूरा। हाँ, झुकुड़ गया है और सर फट गया है, नाला में ठेल दी। इससे पहले भी आपके पति के साथ कुछ भी नहीं, किसी कुछ का? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपकी पत्नी का? क्या नाम है? सुषमा गुप्ता। आपका क्या नाम हुआ? मेरा ऐसे अजय नाम है, ऐसे वो वोटर लिस्ट में नाम है उमा शंकर प्रसाद। पति कहाँ गई थी कि वे घर से बाहर गई? दुकान पर थी। दुकान काम करती है क्या? अपना दुकान है। अच्छा, ब्यूटी पार्लर का। जो बंद करके घर आ रही थी? हाँ, रिद्धि सिद्धि ब्यूटी पार्लर। तभी घटना घट गया ना जी। देखिए, आपने सुना कि उनके पति ने क्या कुछ कहा है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो खुद ही ब्यूटी पार्लर चलाती है और रोज आती है और इसी रास्ते से वो घर लौट रही थी, जिसके बाद दो अपराधी जो घात लगाए बैठे थे वो अचानक उनके पास आते हैं और उनकी पत्नी पर एसिड अटैक करते हैं। जिसके बाद अब आपको बता दें कि एसडीपीओ का भी बड़ा बयान सामने आया, जिसमें साफ तौर पर वो कहते नजर आए हैं कि महिला से जिन पर एसिड अटैक किया गया उनसे जब बयान लिया गया है तो वो अपने साथ महिलाओं पर भी आरोप लगा रही है, जो उनके साथ जिनके साथ वो घर जा रही थी उन पर ही आरोप लगा रही है और कह रही है कि उनसे ही उनकी झड़प हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसके बाद ये वारदात जो है वो भी कर सकती है। उन महिलाओं का भी आपको बयान सुनाते हैं। वो साफ तौर पर कह रही है कि आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं, दो अज्ञात व्यक्ति आते हैं और एसिड अटैक कर चले जाते हैं, जिसके बाद हम लोग भी डर जाते हैं और पहचान नहीं पाते कि आखिर वो लोग हैं कौन। आप उन महिलाओं का पहले बयान सुनिए। और उसके बाद हम लोग निकल गए, तब ऐसे हम ऐसे जा रहे हैं। इधर देखिए ना। हाँ, बस इसी से कौन चीज पूछा, बेगूसराय का रास्ता करने है। अब पूछा, अब बस चिल्लाने लगा ये। हम बोले क्या हुआ। ये आपके साथ जा रहे थे क्या? वो जिनके साथ दिन पर अटैक हुआ आगे वो स्टेशन देने हम लोग का घर पास ही मिला। हम जात के हैं धो गए, हम कपड़ा उपड़ा धोते हैं। अच्छा, तो क्या फेंका? अब क्या फेंका वही तो नहीं देखे ना भैया। कहाँ आगे एसिड फेंका गया? अब बोला कि एसिड फेंका गया, सीसी भी हो होगा फेंका। लड़का बोला, लड़का वो सब जो लड़का सब हम लोग हल्ला किए ना, तो ढेर सा आदमी सब वहाँ जुट गया। फेंकने वाला कौन था? लड़का हम लोग था? नहीं देखे आदमी था सही क्या? से। नहीं ना देख के भैया जिनके हेलो, जब हम लोग खूब चिल्लाने लगे पूरा, तो ढेर सा आदमी सब जुट गया मालगोदाम में। क्या वो था? ये वो था, दो दो गो था, 2 लड़का था। हाँ।
तो आपकी बच्ची थी क्या ये? नहीं अरे तो देखिए, आपने सुना है कि महिलाएं क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं, और ये वही महिलाएं हैं जो ब्यूटी पार्लर जो युवती है जिन पर एसिड अटैक किया गया उनके साथ ही जा रही थी। आपको बता दें कि मोकामा में ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां बेखौफ अपराधियों ने महिला सुरक्षा को खुली चुनौती दी है और मोकामा थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर संचालिका पर 2 बाइक सवार युवकों ने सरेआम तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़िता रोज की तरह पार्लर बंद कर घर लौट रही थी और पार्लर की ओर से ही जा रही थी। इसी दौरान घात लगाए 2 युवकों ने रास्ता रोका और पलक झपकते ही उनके चेहरे पर तेजाब उजल दिया। वहीं अचानक इस मामले में हमले से महिला दर्द से तड़प उठी और मौके पर ही चीख पुकार मच गई। वहीं तेजाब के असर से उनका चेहरा पूरी तरह से झुलस गया और शरीर के ऊपरी हिस्से में भी जो है तेजाब फेंका गया, जिससे वो भी झुलस गया। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला को पीड़ित को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और बताया जा रहा है कि तेजाब की तीव्र अधिक होने के कारण उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी, लेकिन अभी उनकी हालत सामान्य है। प्राथमिक उपचार के बाद अब महिला की स्थिति निगरानी में रखी जा रही है। वहीं इसके बाद अब FIR भी दर्ज कर लिए गए हैं और मोकामा के जो SDPO हैं उनका क्या कुछ कहना है, अब आप उनके बयान को सुनिए। कल लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में शाम में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 3 महिलाएं जा रही थी साथ में इधर मोकामा थाना अंतर्गत। तो एक बाइक से 2 अज्ञात लोग आए और उनके द्वारा एक एसिड अटैक जैसी उनके ऊपर एक महिला के ऊपर हमला किया गया। वो जो पीड़िता है उनका नाम सुषमा गुप्ता है, वो लगभग 40 वर्ष की एज की है और ये घर इनका इधर जगदम्बा के होटल के आसपास ही है, मोकामा थाना अंतर्गत। और उनके साथ जो 2 और महिलाएं थी वो एक नीतू देवी हैं, लगभग इनका भी एज 45 के अराउंड है, और एक सुमन देवी हैं, ये भी 45 के आसपास की एज की हैं। इनके द्वारा बताया गया जो पीड़िता हैं उनके द्वारा उनके ऊपर जो हमला हुआ था उनको यहाँ पे प्राथमिकी तौर पे यहाँ चिकित्सा करवाया गया, फिर यहाँ से रेफर कर दिया गया पटना में। उनकी स्थिति अभी सामान्य है, मतलब वो चूँकि एसिड जो था वो डाइल्यूटेड था, कंसनट्रेटेड नहीं था, तो माइल्ड इंजरी है, उनका इलाज चल रहा है। उनके द्वारा फर्द बयान दिया गया है, जिसके आधार पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। उनके द्वारा कुछ आरोप अपने संगी जो उनके साथ में जो महिलाएं थी उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्हीं के द्वारा किसी बात को उनका विवाद था, जिसके लेके उनके द्वारा ही वो ये जो महिला पीड़िता है ये ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, उन्हीं के द्वारा ये लोग साथ में वो चाट खाने के बहाने इनको लेके जाने की बात बताई गई है और उसी में हमला कराया गया है। अभी जो हमलावर है वो अभी अज्ञात हैं, बाकी हम लोग उस क्षेत्र में जो CCTV है उसकी जांच पड़ताल किए हैं, अभी और भी चीज़ें चल रही हैं। मैनुअल तरीके से भी अभी उसमें कुछ इनपुट हमें मिला है, उसमें कुछ छापेमारी भी की गई है और भी आगे अनुसंधान जारी है। गिरफ्तारी अभी गिरफ्तारी संदिग्ध के रूप में हम लोग कुछ लाए हुए हैं, अभी अनुसंधान जैसे पुष्ट होगी फिर गिरफ्तारी भी क्लियर कर देंगे हम लोग। बाकी अनुसंधान चल रहा है, कई सारे बिंदु पे अनुसंधान है चल रही है। FSL टीम को भी इसमें इन्फॉर्म किया गया है, कुछ चीज़ें हमारे पास सीज हुई हैं, वो सारी चीज़ें पुष्ट होते ही आप लोग को और ऑथेंटिक सूचना प्राप्त है। हमलावर सर कितने थे और क्या? हाँ, बाइक से जो पीड़िता है या उनके साथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बताया गया कि एक बाइक पे 2 लोग थे जो कि ये मुंह ढके हुए थे, तो स्पष्ट पहचान तो अभी नहीं हो पाई है। बाकी एक बाइक पे 2 अज्ञात थे, उन्हीं के द्वारा ये हमला किया गया है। देखिए, आपने सुना है कि SDPO ने साफ तौर पर कह रहे हैं कि FIR दर्ज कर लिया गया है और जिन पर एसिड अटैक हुआ है उनका बयान भी SDPO ने लिया, जो वो साफ तौर पर अपने साथ जा रही महिलाओं पर ही आरोप लगा रही है कि उनके साथ ही उनकी कभी लड़ाई हुई थी, जिसका बदला वो महिलाएं ले रही है एसिड फेंकवाकर। ये जो है आरोप वो जिन पर एसिड फेंके गए हैं वही महिला लगा रही है और अभी पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी
की जाएगी। साफ तौर पर मोकामा के एसडीपीओ का बयान है कि हम अभी एफएलसी की टीम भी जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और ऐसे में अब जो भी वारदात, जिसने भी वारदात किया है, ये जो वारदात को अंजाम दिया है, उन सबको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा। जहां एक और बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं तो मोकामा की इस घटना ने मोकामा में सनसनी फैला दी है और बिहार में भी इस वारदात ने सबको दहला कर रख दिया है कि अब महिला सुरक्षा को भी खुली चुनौती दी जा रही है और ऐसे में महिला पर एसिड अटैक किया जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यही सवाल अब कानून व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कानून क्या कर रही है, आखिर कानून क्या कर रही है, कहां बैठी है, यही सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, कब तक गिरफ्तारी होती है और अपराधी कौन है, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।